मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 5 गुनहगार औरतों की ना नमाज कबूल होती है, ना रोज़ा और ना ही तहज्जुद की नमाज। ये औरतें रात की तारीकी में सजदे करती हैं, हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद करती हैं, मगर आसमान से उनकी दुआओं के बदले बद्दुआएं नाजिल होती हैं। वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इबादतों में मसरूफ़ तो रहती हैं, लेकिन रमज़ान उन पर रहमत बरसाने के बजाय उन पर लानत भेजता है और उनसे नफ़रत करता हुआ चला जाता है। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि कोई औरत इबादत करने के बावजूद अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वो औरतें हैं जिनके नेकी के आमाल उनके लिए रोशनी नहीं बल्कि अंधेरों का दरवाज़ा खोल देते हैं। इनके सजदे ज़मीन पर पड़ते हैं, मगर आसमान इनको मुस्तरद कर देता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी औरतें हैं और क्यों उनकी इबादत रद्द कर दी जाती है? ये वो औरतें हैं जिनकी ज़ुबानें तो कलमा पढ़ती हैं, मगर दिल निफाक से भरा हुआ होता है, जो हाथ दुआ के लिए उठाती है मगर उन्हीं हाथों से गुनाह भी करती है। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़े रखती हैं, इबादतें करती हैं, लेकिन उनके आमाल ऐसे होते हैं कि फरिश्ते भी उनसे नफ़रत करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ लोग इबादत गुजार होते हैं, मगर वो ऐसे गुनाह करते हैं कि उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि वो 5 औरतें कौन सी हैं कि जिन पर रमज़ान भी लानत भेजता है और उनके सजदे भी बेकार चले जाते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, पहली गुनहगार औरत वो जो रमज़ान के बाबरकत महीने में भी अपनी ज़ुबान को गलत रास्ते पर चलाती है। ये वो औरत है जो दिन भर रोज़े रखती है, मगर उसकी ज़ुबान किसी पल सुकून में नहीं रहती। वो अफ्तार की तैयारी के दौरान भी दूसरों की बुराइयां करती है, नमाज के बाद भी लोगों की इज्जतें उछालती है और सहरी के वक़्त भी किसी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती। वो समझती है कि उसका रोज़ा मुकम्मल हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि उसका रोज़ा ज़मीन पर तो कबूल होता नज़र आता है, मगर आसमान पर पहुँचने से पहले ही मुस्तरद कर दिया जाता है। अल्लाह का फरमान है, और जो लोग अपनी ज़ुबानों से ऐसी बातें निकालते हैं जो बातें लोगों को दुख देती हैं, सुनो, उनके लिए सख्त अज़ाब है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और फहश गोई ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं। ये वो औरत है जो दूसरों के दिलों में जहर घोलती है, लोगों की इज्जतों को खेल समझती है और हर वक्त गीबत, चुगली और झूठ में मुब्तिला रहती है। रमज़ान का महीना रहमतें बरसाने आता है, मगर इस औरत के लिए बद्दुआएं लेकर आता है। मेरे मोहतरम भाइयों, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़ुबान, आँख और दिल को बुरे अमाल से बचाने का नाम है। मगर ये औरत रोज़े के बावजूद अपनी ज़ुबान के ज़हर से दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाती है और इसी ज़ुबान की वजह से उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ औरतों के लिए है? नहीं, वो मर्द और औरतें जो दूसरों को तकलीफ़ देने में खुशी महसूस करते हैं, जो अपनी ज़ुबान, अपने अमल और अपने रवैये से दूसरों की ज़िंदगी को अज़ाब बना देते हैं, उनके लिए भी अल्लाह ने सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। कुछ लोग अपने गुरूर और तकब्बुर में दूसरों को सताते हैं, उन्हें जालिम बनने का नशा होता है। वो दूसरों के दिलों में जख्म देते हैं और समझते हैं कि ये सब भूल जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो आंसू ज़मीन पर गिरते हैं वो आसमान में एक फरियाद बनकर उठते हैं। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि अगर वो अल्लाह के दरबार में तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जब मजलूम की बद्दुआ अर्श के दरवाजे पर जा पहुंचती है तो अल्लाह का कहर हरकत में आता है और जालिम का नाम मिट्टी में मिला दिया जाता है। दुनिया में कुछ लोग दूसरों की हंसी छीनकर खुद को कामयाब समझते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि हर जुल्म का एक जवाब ज़रूर मिलेगा। वो जो दूसरों को सताकर सुकून चाहते हैं, वो याद रखें कि जब मजलूम की आहें अर्श तक पहुंचती हैं तो जालिम का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। अल्लाह का फरमान है, जालिम ये ना समझें कि हम उन पर मेहरबान हैं, बल्कि हम उन्हें एक वक्त तक डील दे रहे हैं, फिर उन्हें ऐसा अजाब देंगे जिससे वो कभी निकल नहीं सकेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इंसानियत को हिला देने वाली एक मिसाल है
کہ ایک آدمی نے کسی یتیم بچے کو دھتکار دیا، اسے بے عزت کر کے بھگا دیا۔ وہ معصوم بچہ لوگوں کے تانے سنتا رہا، تکلیفیں سہتا رہا، لیکن ایک رات اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے فریاد کی، یا اللہ، میرا کوئی نہیں مگر تو تو میرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچہ سو گیا۔ اسی رات ظالم کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا۔ چند دنوں بعد وہ شخص اپنی ہی پریشانیوں میں ایسا پھنسا کہ دنیا نے اس کا سکون چھین لیا۔ لوگ اسے دھتکارتے رہے، اس کی بے بسی کا مذاق بناتے رہے، اور وہ وہیں درد سہتا رہا جو کسی دن اس نے یتیم بچے کو دیا تھا۔ یہ درد سہتا سہتا آخر کار قبرستان کے حوالے ہو گیا۔ یاد رکھو، دنیا کا ہر ظلم واپس آتا ہے، ہر آنسو حساب مانگتا ہے، اور ہر دکھ کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ کسی کے دل کو مت توڑو، کیونکہ جب اللہ کسی کا بدلہ لینا شروع کرتا ہے تو پھر ظالم کے لیے زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دینے والی عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ چاہے یہ عورت جتنے بھی سجدے کر لے، تب تک اس کے سجدے قبول نہیں ہوں گے جب تک یہ اللہ سے پختہ توبہ نہیں کر لیتی۔ یہ تو ہو گئی پہلی گنہگار عورت۔ اب میں دوسری گنہگار عورت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ دوسری گنہگار عورت وہ جو رمضان کے مقدس مہینے میں بھی بے حیائی کو نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ عورت ہے جو روزے بھی رکھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، مگر اس کی شرم و حیا کہیں کھو چکی ہوتی ہے۔ وہ رمضان جیسے پاکیزہ مہینے میں بھی بے پردگی کرتی ہے، اپنی زینت دوسروں پر ظاہر کرتی ہے، اور فخر سے کہتی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، پردے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہتی ہیں دل صاف ہونا چاہیے، پردے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر کیا کوئی شخص کھلے آسمان تلے اپنا قیمتی سونا رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ چوروں کو خود ایماندار ہونا چاہیے، تالوں اور تجوری کی ضرورت نہیں؟ فرض کریں آپ کے پاس ایک قیمتی خوشبو کی بوتل ہے، اگر آپ اس کا ڈھکن کھول کر بازار میں رکھ دیں تو ہر کوئی اس کی خوشبو سونگھتا رہے گا، کچھ ہاتھ لگائیں گے، کچھ اسے جایا کر دیں گے، اور کچھ شاید چوری بھی کر لیں۔ لیکن اگر یہی خوشبو ایک خوبصورت بوتل میں بند ہو تو اس کی مہک صرف وہی محسوس کرے گا جو اس کا اصل حقدار ہوگا۔ عورت بھی اسی خوشبو کی مانند ہے، اگر وہ خود کو بے پردہ رکھے گی تو ہر کسی کی نظریں اس پر ہوں گی، کچھ تعریف کریں گے، کچھ ناپاک ارادے باندھیں گے، اور کچھ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو عورت حیا اور پردے میں ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، عزت دار رہتی ہے، اور اللہ کی رحمتوں میں لپٹی رہتی ہے۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں یہ حقیقت دیر سے سمجھتی ہیں، اور جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو انہیں اپنی بے پردگی کے نتیجے میں وہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ عورتیں اپنے لباس، اپنے انداز اور اپنی باتوں سے فتنہ پھیلاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ سب معمولی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی بے حیائی کو نہ چھوڑنے والی عورت پر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی، بلکہ اس پر لعنتیں برستی ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو سمجھتی ہے کہ رمضان صرف عبادت کے لیے آیا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بلکہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وہ بے پردگی کو آزادی سمجھتی ہے اور حیا کو قید سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ جس دن اس کی نادانی ختم ہوگی اس دن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ بھی کسی عورت کو حیا کی دولت نہ دے سکے تو پھر کب وہ سدھرے گی؟ یہ دنیا فانی ہے، مگر اعمال ہمیشہ کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک فیشنیبل اور بے پردہ لڑکی کی کہانی سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں ایک بے حد حسین اور فیشنیبل لڑکی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت خوشبو میں بسی رہتی، قیمتی لباس پہنتی، جدید فیشن کے مطابق خود کو سنوارتی اور فخریہ انداز میں بازاروں، سڑکوں اور گلیوں میں گھومتی۔ وہ ہمیشہ ایک بات کہتی، میں آزاد ہوں، میرا جسم، میری مرضی۔ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اصل چیز دل کا صاف ہونا ہے۔ اسی بستی میں ایک اللہ والے بزرگ بھی رہتے تھے جو اپنی عبادت اور نیکی کی باتوں کے لیے مشہور تھے۔
एक दिन वो बुजुर्ग बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक वही बेपर्दा लड़की उनके सामने आ गई। उसने तंजिया अंदाज में कहा, बाबा जी, आप हमेशा पर्दे और हया की बातें करते हैं, मगर ये सब दकियानूसी ख्यालात हैं। जो दिल का अच्छा हो वो जितना चाहे आज़ाद रहे, अल्लाह को पर्दे से नहीं नीयत से फ़र्क पड़ता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक खूबसूरत कांच की बोतल निकाली जिसमें निहायत महंगी खुशबू भरी हुई थी। उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और बाजार में रख दिया। चंद लम्हों में हर कोई उसकी महक महसूस करने लगा। कुछ लोग करीब आए, किसी ने हाथ लगाया, कुछ ने उंगलियां तरकीं और कुछ ने बोतल को उठाकर सूंघने की कोशिश की। फिर बुजुर्ग ने वही बोतल लड़की के सामने की और कहा, देखो बेटी, ये खुशबू कितनी कीमती थी, मगर जब मैंने इसका ढक्कन खोल दिया तो हर किसी ने इसे चखा। कुछ ने उंगलियां गीली की, कुछ ने हाथ लगाया और कुछ ने इसे अपने हाथों में थामकर अपनी मर्जी की महक ली। अब जरा सोचो, अगर ये खुशबू बोतल में बंद होती तो सिर्फ वही इससे लुत्फ अंदोज होता जो इसका असल मालिक होता। लड़की थोड़ी हैरान हुई, मगर फिर गुरूर से बोली, मगर बाबा जी, खुशबू तो खुशबू है, ये बाहर रहे या अंदर, इसकी खुशबू तो फैलती ही है। ये सुनकर बुजुर्ग ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और खुशबू की बोतल पर फेंक दी। खुशबू का असर कमजोर हो गया और अब उससे बदबू आने लगी। फिर उन्होंने कहा, बेटी, यही हाल उस औरत का होता है जो खुद को सबके लिए खुला छोड़ देती है। पहले लोग उसे सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तरफ लपकते हैं, मगर फिर जब उसका हुस्न मध्यम पड़ जाता है, उसकी उम्र ढल जाती है या जब उसे कोई नुकसान पहुंचता है, तो वही लोग जो उसके गिर्द जमा थे उसे छोड़कर किसी और की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ये खुशबू अब मिट्टी की वजह से खराब हो गई, वैसे ही बेपर्दगी औरत की इज्जत को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। ये सुनकर लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी और खौफ के आलम में खड़ी रही और फिर आंखों में आंसू ले बोली, बाबा जी, आज आपने मेरा नजरिया बदल दिया। मैं समझ गई कि एक औरत की असल ताकत उसकी आज़ादी में नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत और इज्जत में है। यही वो सबक है जो हर लड़की को सीखने की ज़रूरत है, मगर अफसोस, कुछ औरतें ये हकीकत देर से समझती हैं, मगर उस वक्त हाथ से निकल चुका होता है। क्या आप जानते हैं कि वो तीसरी औरत कौन सी है कि जिस पर रमज़ान भी लानत भेजता है? अगर नहीं तो सुने और कांप जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं तुम्हें तीसरी गुनहगार औरत के बारे में बताऊंगी, और वो है शौहर की नाशुक्रा औरत। ये वो औरत है जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उसके एहसानों को नज़रअंदाज कर देती है और हर वक्त शिकायती लहजे में बोलती रहती है। शौहर दिन भर मेहनत करके उसके लिए सहूलतें पैदा करता है, लेकिन वो कभी शौहर का शुक्र अदा नहीं करती। वो कभी कहती है, मेरे नसीब में शायद अच्छा शौहर लिखा ही नहीं था, तो कभी कहती है, तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। वो शौहर की कमजोरियों को उछालती है, उसके एहसानों को फरामोश कर देती है और दूसरों के शौहरों से उसका मुकाबला करके उसे जलील करती है। ये वो औरत है जिसका रोज़ा कबूल नहीं होता, उसकी नमाजें रद्द कर दी जाती हैं और उसकी कोई इबादत उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती जब तक वो अपने गुनाह से सच्ची तौबा नहीं कर लेती। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से वो औरत दूर है जो अपने शौहर की नाशुक्री करे। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। मेरे भाइयों, सोचो, अगर कोई तुम्हारे एहसानों को नज़रअंदाज करे, तुम्हारी कुर्बानियों की कदर ना करे और हर वक्त शिकायत करे, तो तुम्हारा दिल कितना टूटेगा। तो फिर सोचो, जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करती है, क्या इसका अंजाम अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि नाशुक्री सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं, ये दिल की सख्ती है, और दिल की सख्ती इंसान को अल्लाह की रहमत से बहुत दूर कर देती है। एक बार एक औरत ने अपनी सहेली से शिकायत की, मेरे शौहर ने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, ना महंगे कपड़े लाता है, ना सोने के जेवर, ना बड़ी गाड़ी। मैंने तो किस्मत ही खराब पाई है। ये सुनकर उसकी सहेली उसे शहर के एक अस्पताल ले गई, जहां एक औरत अपने बीमार शौहर के बिस्तर के पास बैठी झार ओ कतार रो रही थी। उसका शौहर कई महीनों से बीमार था, ना वो कुछ कमा सकता था, ना अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी कर सकता था, और वो औरत उसका हाथ थाम कर कह रही थी, अल्लाह करे मेरा शौहर ठीक हो जाए,
میں نے جو جو چیزیں مانگی سب بھول گئی، بس وہ میرے ساتھ رہے، میری زندگی میں رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ناشکری عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ جس شوہر کی وہ ناشکری کر رہی تھی، کم از کم وہ صحت مند تو تھا، اس کے لیے محنت تو کرتا تھا، اس کا خیال تو رکھتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان جب تک کسی نعمت کو کھو نہ دے اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کا شکر ادا نہیں کرتی، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ اسے نصیب رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ چلا جائے تب جا کر اسے اس کی حقیقی قدر محسوس ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سوچو اور سمجھو، ناشکری کرنے والی عورت صرف اپنے شوہر کی بے قدری نہیں کرتی، بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی رد کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی نعمت چھن جائے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چوتھی عورت کون سی ہے کہ جس پر رمضان بھی لعنت بھیجتا ہے؟ یہ وہ عورت ہے جو اپنے گھر کو فساد اور جھگڑوں کا اڈا بنا دیتی ہے، وہ جو اپنے گھر میں سکون اور محبت کے بجائے نفرت، غیبت، جھوٹ اور فتنے کو جنم دیتی ہے، وہ جو اپنے ہی رشتہ داروں کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی ساس کے دل میں نفرت کے بیج بوتی ہے، دیورانی جٹھانی کے بیچ آگ لگاتی ہے، اپنی نند کو جھر لگتی ہے اور اپنے ہی گھر کو اپنے الفاظ، چالاکیوں اور سازشوں سے جہنم بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتی، سحری کے وقت جھگڑتی ہے، افطار کے وقت طنز کرتی ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر سے بحث کرتی ہے تاکہ گھر کا سکون برباد ہو جائے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی عبادتیں، روزے اور تہجد اس وقت تک رد رہتے ہیں جب تک وہ اپنے رویے کو نہیں بدلتی۔ اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جو رشتے توڑنے والا ہو، اور وہ عورت جو اپنے گھر میں فساد برپا کرتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی مول لیتی ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر، محبت اور درگزر کا سبق دیتا ہے، مگر وہ عورت جو رمضان میں بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی، وہ درحقیقت اپنی آخرت برباد کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگو یاد رکھو، سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ سوچو، جو عورت اپنے ہی گھر والوں کے لیے زہر بن جائے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت پکڑ تیار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 5ویں عورت کون سی ہے کہ جس پر رمضان بھی لعنت بھیجتا ہے؟ وہ عورت جو خود بھی گناہ میں ڈوبی رہتی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہے، وہ جو دوسروں کو برائی کی دعوت دیتی ہے، فحاشی، بے حیائی اور گناہ کے کاموں میں دوسروں کو شامل کرتی ہے، جو خود بھی غلط راستے پر چلتی ہے اور دوسروں کو بھی اس راستے پر لے جاتی ہے۔ ایسی عورت رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی اپنی عادتیں نہیں بدلتی، وہ خود گناہ کرتی ہے اور دوسروں کو بھی سوشل میڈیا، دوستوں کی محفل یا برے مشوروں سے برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے لیے رمضان برکت اور مغفرت کے بجائے لعنت اور عذاب لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی برائی کا سبب بنتی ہے، وہ ایسے گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے جو دوسروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جو کسی برے کام کی طرف بلائے گا اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس گناہ کو کرنے والے کے لیے ہوگا۔ سوچو، آج کل سوشل میڈیا پر ناچنے والی عورتوں کا کیا بنے گا جو ٹک ٹاک اور دیگر پلیٹ فارمز پر بے حیائی پھیلاتی ہیں، ننگی اور بے پردہ ویڈیوز بناتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی وقتی شہرت اور لائکس کے لیے اپنی عزت اور آخرت کا سودا کر رہی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کو آزادی سمجھتی ہیں، جو فحاشی کو عام کر رہی ہیں، جو دوسروں کو بھی اسی راستے پر لے جا رہی ہیں، اور جو اپنی شرم و حیا کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ دنیا کا یہ چند لمحوں کا عروج آخرت کی بربادی کا دروازہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ سوچو، وہ عورتیں جو اپنی ویڈیوز کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر رہی ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گی؟
वो एक एक नज़र, एक एक लाइक और एक एक गुनाह का बोझ अपने नाम ए आमाल में डाल रही है। और जब क़यामत के दिन उन्हें उनके गुनाहों का वज़न महसूस होगा, तब उन्हें एहसास होगा कि चंद लम्हों की शोहरत के बदले हमने अपनी आखिरत बेच दी। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, दुनिया की वाह वाह ख़त्म हो जाएगी, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर आमाल की किताब कभी नहीं मिटेगी। अभी भी वक़्त है, तौबा कर लो, वरना वो वक़्त करीब है जब ये स्क्रीनें, ये वीडियोस, ये तस्वीरें सब कुछ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी और फिर पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थे वो 5 गुनाह जो औरत के अंदर पाए जाए तो औरत का कोई भी रोज़ा कबूल नहीं होता। वो औरत जो अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखती, जो बेहयाई को नहीं छोड़ती, जो शौहर की नाशुक्री करती है, जो घर में फसाद बर्पा करती है और जो खुद भी गुनाह करती है और दूसरों को भी गुनाह में मुब्तिला करती है, वो रमज़ान की रहमतों से महरूम रहती है। उसके सजदे रद्द कर दिए जाते हैं, उसकी इबादतें बेअसर हो जाती हैं और रमज़ान जो दूसरों के लिए मगफिरत लेकर आता है, उसके लिए लानत ले आता है। सोचो, अगर रमज़ान जैसा महीना भी किसी की बख्शिश ना करवा सके, तो फिर क्या वो शख्स अल्लाह के अजाब से बच सकता है? मेरी बहन, दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। ये चंद लम्हों की शोहरत, ये बेहयाई, ये दूसरों को गुनाह में मुब्तिला करने वाली हरकतें सब खत्म हो जाएंगी, मगर आमाल का हिसाब हमेशा बाकी रहेगा। रमज़ान वो वक़्त है जब अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करने के लिए दरवाज़े खोल देता है, मगर जो लोग इस महीने में भी अपने गुनाह नहीं छोड़ते, वो खुद को अल्लाह की रहमत से दूर कर लेते हैं। अल्लाह का फरमान है, बेशक जो लोग ईमान वालों में बेहयाई फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। सोचो, जो लोग दूसरों को बेहयाई की तरफ बुलाते हैं, जो खुद गुनाह करते हैं और दूसरों को भी उसी रास्ते पर ले जाते हैं, वो अपने आमाल का बोझ किस तरह उठाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम में हया न रहे तो जो चाहो करो, मगर याद रखो, जिसने हया को छोड़ दिया उसने अपनी इज्जत को छोड़ दिया, और जिसने इज्जत को छोड़ दिया उसने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। अभी भी वक़्त है। ये रमज़ान का मुबारक महीना तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ पलटने का एक मौका है। दुनिया की फ़ानी शोहरत के पीछे भागने के बजाय अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, क्योंकि जब ये वक़्त हाथ से निकल जाएगा तो फिर सिर्फ पछतावा बाकी रहेगा। एक दफ़ा एक शख्स बाज़ार में गया। उसने देखा कि दुकानदार 2 किस्म के बर्तन बेच रहा था, एक जो चमकदार और रैपर में लिपटे हुए थे और दूसरे जो खुले आम रखे थे, जिन पर गर्द जमी हुई थी और जो हर किसी के हाथ लगने से खराब हो चुके थे। उसने दुकानदार से पूछा, ये दोनों बर्तन एक जैसे हैं, मगर इनमें क्या फ़र्क है? दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, जो बर्तन खुले आम रखे हैं उनकी कीमत कम है, क्योंकि ये हर किसी के हाथों में आ चुके हैं, मगर जो बर्तन महफूज हैं वही सबसे कीमती हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। सुनो और समझो, जो औरत हया और पर्दे में रहती है वही कीमती होती है, मगर जो खुद को सबके लिए आम कर देती है वही बेमोल हो जाती है। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। ये दुनिया तुम्हें चंद लम्हों के लिए सराह सकती है, मगर जब वक़्त गुजर जाएगा, जब हुस्न ढल जाएगा, जब लोग नई चीज़ों की तलाश में निकल जाएंगे, तो तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। असली कामयाबी दुनिया की शोहरत नहीं, बल्कि वो है जिसे अल्लाह की रज़ा मिल जाए। रमज़ान में आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं, शैतान कैद होता है, अल्लाह की रहमत हर तरफ बरसती है, मगर जो लोग इस महीने में भी अपनी इस्लाह ना करें, वो दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे और आखिरत में भी उनके लिए सख्त पकड़ है। सोचो और फैसला करो, ये वक़्त तौबा का है, गुनाह का नहीं, अल्लाह को नाराज़ करने का नहीं, अल्लाह की तरफ पलटने का है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।